तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक याकुजा को देखते हैं जो कि अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रहा था। वहाँ उसके लिए किसी ने एक एनवलप भिजवाया था, लेकिन जब उसने वो एनवलप खोला तो उसमें लेटर की जगह काली रेत निकली, जिसे देखकर वो टैटू आर्टिस्ट घबरा गया और कहने लगा कि जब किसी को यह काली रेत मिलती है तो उसका मतलब होता है कि उस इंसान की मौत आ चुकी है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह तलवार के हमले से बच गया, क्योंकि उसका दिल लेफ्ट की जगह राइट साइड पर होता है। अब जब उसने बताया यह काम निंजा का है तो वो याकुजा उस पर हंसने लगा। तभी अचानक बिजली की रफ्तार से एक निंजा ने उसके साथी को बीच से काट दिया। निंजा इतना तेज था कि वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी देखते देखते उस निंजा ने उसकी पूरी गैंग को ही खत्म कर दिया और फिर अचानक यह याकुजा को भी बीच से काट दिया। इसके बाद वह निंजा बाहर आया। असल में वह निंजा किसी को भी इसलिए नहीं दिखते थे क्योंकि अगर जरा सा भी अंधेरा होता था तो वो उसमें छुप जाते थे और उसका फायदा उठाकर अपनी स्पीड से लोगों को मार देते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम बर्लिन शहर के यूरोपन हेडक्वार्टर को देखते हैं। मिका नाम की एक ऑफिसर शहर में हो रहे बड़े लोगों के मर्डर्स के केस पर काम कर रही थी। उसे लगता था कि यह सारे मर्डर्स निंजा समुदाय के लोग कर रहे थे। ये बात वह मसलों को भी बताती है, लेकिन मसलों को लगता है कि निंजा सिर्फ फिल्मों में होते हैं। तब मिका अपनी बात को साबित करने के लिए मसलों से 1 घंटे का समय मांगती है। तब मिका उसे बताती है कि वह समुदाय किसी को मारने के लिए उसके बदले 50 किलो सोना मांगते हैं। मिका मसलों को इसके कुछ सबूत भी दिखाती है। वह कहती है कि यह समुदाय बच्चों को चुराकर उन्हें हत्यारा बनाते हैं। सबूत देखने के बाद मसलों को उसकी बातों पर थोड़ा सा भरोसा हुआ, लेकिन उसे मिका पर अभी भी पूरा विश्वास नहीं था। इसके बाद वह राइजो को देखते हैं जो कि अपने लिए वॉशिंग मशीन खरीदने आया था। वो राइजो को ये लड़की मिलती है। राइजो उसे देखते ही समझ जाता है कि यह लड़की उसी समुदाय से है। तब वह लड़की राइजो पर अटैक कर देती है। इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर दुकान का मालिक नींद से जागता है और बाहर आकर चेक करता है। वह देखता है कि उसी लड़की के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े उसके वॉशिंग मशीन में पड़े हैं। हैरी ने मसलो को उसके दोस्त एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जो कि मिका की तरह ही निंजा समुदाय के खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उस आदमी की बड़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसलिए अब मसलो मिका के काम की तारीफ करने लगा। इधर राइजो अपने घर पहुंचा तो वहां उसके मकान मालिक उससे कहने लगी कि वह किसी जरूरी काम के लिए राइजो की परमिशन के बिना ही उसके घर में चली गई। वो राइजो से इसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों रहता है और चारों तरफ सिर्फ सूटकेस ही सूटकेस है। यह सुनते ही राइजो तुरंत जाकर उन सूटकेस को चेक करने लगा, क्योंकि उन सूटकेस में उसके सभी हथियार रखे थे। दरअसल राइजो भी एक निंजा है। अपने हथियार को देखने के बाद उसे अपना बचपन याद आ गया। जब उसे निंजा बनने के लिए लाया गया था, वहाँ मास्टर ने राइजो को बकियों से मिलवाया और कहा कि यह हमारे परिवार का एक नया सदस्य है। इसके बाद जब सभी बच्चे खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो यह मास्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा खून है, इसलिए तुम्हें अपने अंदर बह रहे खून को भी कंट्रोल करना होगा। मास्टर उन्हें समझाने के लिए अपना हाथ काटता है और अपने खून को बहने से रोककर दिखाता है। अगली सुबह राइजो की दूसरे बच्चे के साथ फाइट करवाई जाती है जिसका नाम ताकेशी है। वह राइजो उस बच्चे से बड़ी आसानी से जीत गया, मगर राइजो को उस दूसरे बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा। इसके बाद राइजो को बिना आवाज के चलने की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में हल्के पैरों से चलना सिखाया जाता था। यहाँ राइजो उस ट्रेनिंग में थोड़ी गलती कर देता है, इसलिए सजा के तौर पर मास्टर ने राइजो के पैरों पे मार मारकर उसका बहुत खून निकाल दिया। उसी रात राइजो अपने पैरों के जख्मों की वजह से सो नहीं पा रहा था। तभी उन बच्चों में से किरिको नाम की लड़की आती है जो राइजो के पैर पर दवा लगाती है। राइजो अक्सर अपने बचपन को याद करा करता था क्योंकि उसका बचपन बहुत बुरा बीता था। इधर मिका मिसेस सैविट मिलने जाती है क्योंकि उसका पति भी निंजा समुदाय के खिलाफ छानबीन किया करता था। उसने मिका को बताया कि उसका हस्बैंड किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन एक दिन एक आदमी उससे मिलने आया और उस दिन के बाद उसके पति ने घर के चारों तरफ कैमरे और लाइट लगवा दी। वह अपने घर के आसपास जरा सा भी अंधेरा नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन वह लाइट बुझ गई और उसके पति को मार दिया गया। वह मिसेस सैबिटन मिका को उसकी रिपोर्ट दिखाती है जो उसके पति ने बनवाई थी। मिका वो रिपोर्ट लेकर अपने घर वापस आ जाती है। उस रिपोर्ट में मिका को एक ऐप मिली जिसमें राइजो सैबिटेन की मौत से पहले उससे मिलने आया था। इधर राइजो घर पर प्रैक्टिस कर रहा था। वह फिर अपने बचपन के बारे में सोचने लगा। जब राइजो थोड़ा बड़ा हो चुका था, जहाँ राइजो की लड़ाई दोबारा ताकेशी से करवाई गई, लेकिन इस बार उसने धोखे से राइजो के सर पर हमला कर दिया, जिससे राइजो के सर से खून निकलने लगा। मास्टर राइजो से कहने लगा कि तुम इस छोटी सी चोट को दर्द समझ रहे हो। तब वह मास्टर राइजो को दर्द का एहसास करवाता है। इसके बाद मास्टर ने राइजो को एक अलग कमरे में बंद कर दिया
अगली सुबह जब मास्टर उसके पास गया तो उसने देखा कि राइजो अपने दर्द को भूल चुका है और अभ्यास कर रहा है। यह देखकर मास्टर उससे बहुत खुश हो गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ गई है, जहाँ मिका से एक एजेंट मिलने आया जो उसके और मसलों के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछने लगा। साथ ही उसने मिका से कहा कि तुम इस केस पर काम करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मिका मसलो से मिलने गई और उसे सारी बात बताई। यह मसलो सब समझ गया कि निंजा समुदाय की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सका और हम देखते हैं कि उनके हर एक काम पर नजर रखी जा रही थी। खैर, इसके बाद मिका अपने घर गई और इस समुदाय के बारे में ज्यादा जानने के लिए उस रिपोर्ट को पढ़ने लगी। इधर राइजो फिर से अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। यह वो टाइम था जब किरीको ने वहां पर एक नियम तोड़ दिया। तब राइजो ने उसे बताया कि मास्टर रूल तोड़ने वालों को बहुत बुरी तरह सजा देता है। राइजो किरीको को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन वह अपने दिल की बात उससे कभी नहीं कह सका। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि राइजो अपने आंखों में पट्टी बांधकर अपने हथियारों से प्रैक्टिस कर रहा था। तब राइजो को याद आया कि उसे बचपन में किस तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ने की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। राइजो को हर काम में परफेक्ट ट्रेनिंग दी गई थी। वह समय के साथ साथ बेहतरीन निंजा बनता जा रहा था। अब अगले दिन किरीको को भी फाइट कराई गई, जिसमें वो भी आसानी से जीत गई। लेकिन वहाँ का एक नियम था कि जीतने वाला हारने वाले के चेहरे पर चाकू से एक निशान बनाएगा। लेकिन किरीको ऐसा करने से मना कर देती है। फिर क्या मास्टर को गुस्सा आ गया। उसने चाकू उठाई और उसने किरीको के चेहरे पर ही वो निशान बना दिया और सजा के तौर पर उसे रात भर एक पिंजरे में बंद करके रखा गया। राइजो चोरी चुपके किरीको से मिलने गया और उसे पानी पिलाया। राइजो उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि यहाँ पर कोई भी नियम नहीं तोड़ सकता। दरअसल किरीको इस कैद खाने से आजाद होना चाहती थी। वह बाहर आम लोगों की तरह अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। इसलिए एक रात किरीको वहां से भागने की कोशिश करने लगी। राइजो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि किरीको वहां से भाग नहीं सकती। किरीको उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर राइजो उसके साथ नहीं जाता। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं मसलो मिका से मिलने आया है। वहाँ मसलो ने उसे बताया कि हमारी जान को खतरा हो सकता है। मसलो को पता चल गया था कि कोई उन पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उसने मिका की सेफ्टी के लिए उसे गन दी। अब जब मिका अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बिल्डिंग की लाइट कट गई है। मिका डरते हुए अपने फ्लैट में पहुंची। वहां उसे कुछ ठीक नहीं लगा। तभी मिका को वहां एक एनवलप मिला जिसमें काली रेत भरी थी। इसका मतलब है कि अब मिका मरने वाली है। तभी वहां पर एक निंजा ने मिका पर अटैक कर दिया। तभी एक दूसरे निंजा ने मिका की जान बचा ली। वो निंजा और कोई नहीं, खुद राइजो ही था। उसने मिका से कहा कि यह छोटी मोटी गन तुम्हें उनसे नहीं बचा सकती। तभी वहां और भी निंजा आ गए, लेकिन उनके आने से पहले ही राइजो और मिका वहां से निकल गए। अब कहानी पीछे आ जाती है। किरीको जो वहां से भाग तो गई थी, लेकिन उन लोगों ने उसे दोबारा पकड़ लिया। किरीको को इस काम के लिए सजा मिलने वाली थी, जो थी मौत। उसे राइजो के सामने ही मार दिया गया और राइजो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन उसने उस दिन से ही ठान लिया कि वह इस समुदाय को खत्म करके रहेगा। अब मिका राइजो से कहती है कि तुम इस समुदाय से हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, क्यों? तब राइजो ने उसे बताया कि एक दिन मास्टर उसके जीवन का पहला मर्डर करवाने के लिए उसे लेकर गया था, जहां उसे एक आदमी को मार उसकी सोने की घड़ी चुरानी थी। राइजो उस आदमी को मारकर वो घड़ी ले भी आता है। तब मास्टर उससे बहुत खुश हुआ। वहाँ मास्टर एक लड़की को पकड़ कर लाया, जिसने किरीको की तरह ही वहां से भागने की कोशिश की थी। मास्टर राइजो को उसे मारने को कहता है, लेकिन तब राइजो ने गुस्सा होकर मास्टर पर ही अटैक कर दिया, जिसमें मास्टर बहुत जख्मी हो गया। लेकिन राइजो अकेला पड़ गया और सभी निंजा ने मिलकर उसे बहुत मारा और बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। वो तो राइजो की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। राइजो मिका की मदद से मास्टर तक पहुंचना चाहता था। मिका भी उसकी मदद करने के लिए मान गई, इसलिए उसने के लिए मसलो को फोन किया और उससे मदद मांगने लगी। मसलो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब मिका राइजो को मसलो के पास लेकर गई तो वो पहले से ही पूरी आर्मी लेकर वहां आया था। उसने राइजो को पीटा और बंदी बनाकर एक खुफिया जगह पर ले गया। मिका ने मसलो को बहुत समझाया, लेकिन राइजो मसलो की नजर में एक वांटेड था। मसलो ने मिका से कहा कि अगर वो यहाँ रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, वरना बाहर वह मारा जाएगा। इसके बाद मिका राइजो के पास गई। वो इन सब चीजों के लिए उससे माफी मांगती है। राइजो ने उसको बताया था कि वो लोग कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर मिका ने तुरंत यह बात मसलो को जाकर बताई, लेकिन मसलो ने कहा कि हमारे पास पूरी आर्मी है, वो निंजा हमसे जीत नहीं सकते। तभी अचानक वहाँ की सभी लाइटें बंद हो गई और निंजा वहाँ सभी को मारने लगे। किस्मत से मिका को उस लॉकअप की चाबी मिल गई जहाँ राइजो बंद था। मिका ने जाकर राइजो को खोल दिया।
और जब वो दोनों बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी आधी से ज्यादा आर्मी मारी जा चुकी है। तभी राइजो ने मिका से कहा, तुम ऊपर जाकर कार में मेरा इंतजार करो। इसके बाद वहाँ राइजो अकेले उन सभी निंजा से लड़ते रहा, लेकिन अकेला होने की वजह से वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। इधर मिका, जो कि कार में इसका इंतजार कर रही थी, उस पर एक निंजा ने अटैक कर दिया, इसलिए मजबूरन मिका को राइजो के बिना ही वहां से जाना पड़ा। राइजो, जो कि काफी जख्मी हो गया था, वह भागता हुआ रोड पर पहुंच गया। वो सभी निंजा उसका पीछा कर रहे थे। वो राइजो को मारने ही वाले थे, तभी वह मिका कार लेकर के आ गई और राइजो को कार में बिठाकर सेफ जगह ले गई। यहाँ मिका के दिमाग में एक प्लान आया। उसके पास एक जीपीएस था जो मसलो ने दिया था। मिका ने जीपीएस ऑन कर राइजो की जेब में डाल दिया और बाहर जाकर छिप गई। कुछ देर बाद वो निंजा वहां पर आ पहुंचे और राइजो को ले गए। इसके बाद जब मसलो वहां पहुंचा तो मिका ने उसे बताया कि वह निंजा राइजो को एक कंटेनर में डालकर ले जा रहे थे। वहाँ राइजो मास्टर की तरह ही अपने खून पर काबू पाकर अपने जख्म को भर लिया। राइजो को मास्टर के सामने ले जाया गया। वह मास्टर ने उससे कहा, तुम ऐसे निंजा हो जिसमें मैं अपनी झलक देखता हूँ, लेकिन अब तुम्हें गद्दारी करने की सजा मिलेगी। वो राइजो को सबके सामने वैसे ही मारने वाला था जैसे उसने किरीको को मारा था, लेकिन राइजो अपने साथ जीपीएस को लाया था, इसलिए सही वक्त पर मसलो और मिका वहां पहुंच गए। वो पूरी प्लानिंग करके आए थे, इसलिए अचानक हमला होने की वजह से कई निंजा मारे गए। वहां राइजो के सामने ताकेशी आ गया, जिसने किरीको को भी मारा था, इसलिए उसे देखते ही राइजो के सर पर खून सवार हो गया और एक ही झटके में राइजो ने उसे खत्म कर दिया। इसके बाद राइजो मास्टर के पास गया, लेकिन मास्टर राइजो से कई गुना तगड़ा था। ऐसा इसलिए कि मास्टर ने लड़ने के कुछ तरीके अपने किसी भी स्टूडेंट को नहीं सिखाए थे। वह मिका राइजो की मदद करने के लिए आई, लेकिन वह मास्टर ने तलवार को मिका के सीने के आर पार कर दिया। अब ये देखने के बाद राइजो को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके मास्टर के 2 टुकड़े कर दिए। राइजो मिका की मौत से बहुत दुखी हुआ। वहाँ सभी को लग रहा था कि मिका मर गई, लेकिन मिका की सांसें अभी भी चल रही थी, जिससे मिका को बचाया जा सकता था। अब मूवी के आखिर में राइजो किरीको को याद करने लगा और उसी की तरह ही उस 4 दीवारी से भागकर उसने किरीको की श्रद्धांजलि दी, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।